प्रोस्टेट की बीमारी की वजह से आपको परेशानी हो, हरे कृष्णा सभी को, तो भैया हमारी प्रकृति माँ ने, जो प्रकृति हम सब की माँ है, उस माँ ने हमें ऐसे ऐसी जड़ी बूटियां दी हैं जिनका इस्तेमाल करके हम काफ़ी काफ़ी जल्दी आराम पा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात सुनिए आप पुरुष भाइयों ने। अगर आप भी जड़ी बूटियों की ताकत में विश्वास रखते हैं तभी ये वीडियो देखेगा, अदरवाइज हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जी, जब कभी पुरुषों के प्रोस्टेट का भार बढ़ना शुरू होता है ना, 20-25 ग्राम के ऊपर जब भार जाता है तो उनमें एक प्रमुख लक्षण प्रकट होता है, उनमें एक मेन सिम्टम आ जाता है, बार बार यूरिन आना। दिन में सब कुछ नॉर्मल रहता है, बट जैसे रात को सो गए, रात में 10 बार 20 बार, इवन देर आर हाई चांसेस दैट आपको 100 टाइम्स भी यूरिनेट करने के लिए जाना पड़ सकता है। कैन यू इमेजिन दैट, 100 टाइम्स, 100 बार रात को यूरिन पेशाब करने के लिए आप लोग को जाना पड़ सकता है। अब सोच के देखिए, अगर रात को 2 बार यूरिन हमें पास करने के लिए जाना पड़े तब भी बहुत चिढ़ होती है, गुस्सा आता है। अगर किसी प्रोस्टेट के मरीज को 100 बार पेशाब करने के लिए बाथरूम जाना पड़ रहा, आप उसका दर्द समझ सकते हैं। इसलिए बोल रहा हूं, वीडियो पूरी ध्यान से समझिएगा। हमारी प्रकृति माँ ने हमें बहुत ऐसी जड़ी बूटियां दी हैं। जी हाँ, और ये जड़ी बूटियां साथ में जो आपको पेशाब बार बार आ रहा है, प्रोस्टेट का भार तो कम कर ही सकती हैं बहुत जल्दी, बहुत रैपिडली, बहुत फास्टली, बट जो आपको पेशाब बार बार आ रहा है ना, या पेशाब करने में कठिनाई हो रही है, पेशाब खुल के आ नहीं रहा है, आपका ऐसा लग रहा है पेशाब की थैली पूरी खाली हो ही नहीं रही है, इन सारी मूत्र समस्याओं में आपको असर दिखा सकती हैं जड़ी बूटी। तो फिर किस बात की देरी करें, चलिए फिर चलते हैं, पूरी जड़ी बूटियों के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। एक एक जड़ी बूटी, एक एक हर्ब्स को आप लोग डायरी पे लिख लीजिएगा, कैसे इनको लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मैंने बोला, इन जड़ी बूटियों को इस्तेमाल कैसे करना है वो समझने का आपको एक वो तरीका समझना पड़ेगा, अदरवाइज ये जड़ी बूटी आपको असर नहीं दिखा सकती। हो सकता है 1-2% आपको रिजल्ट्स शो कर दे, बट 100% रिजल्ट्स देखने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। जड़ी बूटियां तो हैं, लेकिन इन जड़ी बूटियों के साथ में अगर आप खान पान में बदलाव नहीं कर सकते ना, तो जड़ी बूटियां असर आपको उतना नहीं दिखा सकती, नहीं दिखा ही नहीं पाएंगी। अगर आप इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बताने वाला हो, और साथ में दूध से बने उत्पाद खा रहे हैं, चाय, कॉफी, पैक्ड फ्रूट जूस ले रहे हैं जिसमें शुगर कंटेंट, साल्ट कंटेंट बहुत ही हाई हो, फास्ट फूड ले रहे हैं, किसी तरह का मैदे से बना उत्पाद यूज कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब आप सपने में सोच भी नहीं सकते कि आपको ये जड़ी बूटियां असर दिखा सकती है। नो, नेवर। साथ में जो पुरुष एक स्ट्रिक्ट, एक सख्त परहेज अगर जो कर सकते हैं वही जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करिएगा। जी हाँ, बाकी सपने में भी मत सोचिएगा कि आपको असर देखने को मिल सकता है, नहीं मिलेगा। मैंने डायरेक्टली बात बोल दी, मैंने डायरेक्टली बोल दी, आपको असर नहीं दिख सकता इन जड़ी बूटियों का। जी हाँ, साथ में सख्त परहेज, तपस्या करनी पड़ेगी रेगुलर। तो सबसे पहले जड़ी बूटी की हम बात करेंगे, दैट इज नेटल रूट, जो हमारे हिमाचल में बहुत ज्यादा पाई जाती है, खासकर पहाड़ी एरिया में, हिली एरियाज में बहुत ज्यादा पाई जाती है। मैं इसका हिंदी में नाम बता दे रहा हूं, और इस प्रोडक्ट को मैं वीडियो में टैग भी किया हूं, ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं। अब हिमाचल तो आप आएंगे नहीं कि भैया नेटल रूट हमें चाहिए, तो आप ढूंढने तो आएंगे नहीं स्पेशल। हाँ, बर्फ गिर रही है आजकल कुल्लू मनाली में, हमारे यहाँ हिमाचल में, लेकिन अब बर्फ देखने में अगर आ रहे हो तो भैया बिच्छू बूटी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में नेटल रूट, हिंदी में बिच्छू बूटी। तो हिमाचल आ रहे हो ना, अगर प्रोस्टेट की समस्या है, पेशाब बार बार आ रहा है, कम आ रहा है, कठिनाई हो रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का, तो भैया कहीं गांव में जाना, हिमाचल में पूछना कि हमें बिच्छू बूटी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया बात ना। गांव को कोई बुजुर्ग बंदा पकड़ना, उसको बोलना कि भाई चलिए हमें बिच्छू बूटी दिखाओ, कैसे होते हमें चाहिए, वो दिखाएंगे। और ये बिच्छू बूटी यकीन मानिए मेरा ना, इसके पत्ते लेने होते हैं। अब यार मैं क्या बताऊँ, हमारे यहाँ होती है, बट बारिश लगी है, 1 हफ्ता हो गया, नहीं तो आपको मैं तोड़ के दिखाई देता यार। हिमाचल में बारिश हो रही है 3-4 दिन से, आपको पता है, बहुत बुरी हालत है, ठंड होगी जबरदस्त यार। इसकी बिच्छू बूटी की पत्तियां आपने लेनी है
2 या 3 या 4, 4 ले लीजिए। 1 गिलास पानी में उबालनी है और जितनी देर तक आप इन पत्तों को उबालेंगे, ऐसा नहीं कि 2-3 मिनट उबालें, नहीं, 10-15 मिनट मिनिमम। मैंने क्या बोला? 10-15 मिनट मिनिमम, मैक्सिमम नहीं बोला। मैक्सिमम उबालो, 20 मिनट उबालो, आधा घंटा उबालो, कोई इशू नहीं है। जितना ज़्यादा ये उबलेगी पानी में उतने ही ज़्यादा आपको असर दिखेगा इनका, बिच्छू बूटी का। ये सबसे बड़ी आपने खास ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि 2-5 मिनट उबाला और पी लेना ही, तब नहीं असर दिख सकता ना। जितना ज़्यादा उबालेंगे उतने ही आपका स्वाद भी, टेस्ट भी अच्छा आएगा। आप पी के देखना यार, एक बार इस टी को इंजॉय करके देखना, आपको पता चलेगा कितनी मस्त चाय बनती है यार ये। अच्छा, अब इसका फ़ायदा सुन लीजिए, आपको मैं तरीका बता दिया, फ़ायदा सुन लीजिए। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। नेटल रूट जो बिच्छू बूटी है, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, मतलब जो सूजन को कम कर सकती हैं। और ये सूजन है ना, की फैक्टर है प्रोस्टेट की बीमारी होने का। क्रोनिक इन्फ्लामेशंस दैट कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। प्रोस्टेट में सूजन आ चुकी है ना, उसको बहुत जल्दी ये कम कर सकती है बिच्छू बूटी, इंग्लिश में नेटल रूट। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? लेकिन साथ में एक काम आपको और करेगी है, जो आपको पेशाब बार बार आ रहा है ना, जैसे आपको मैं बता रहा कि 10-20 बार रात को पेशाब आ रहा है, खुल के नहीं आ रहा है, और भी पेशाब जुड़ी कोई समस्या है, उसको भी साथ साथ में आपको ये असर दिखाना शुरू कर सकती है। आपको तरीका जो मैंने बताया एज इट इज़ फॉलो करना है। क्लियर हो गई बात? अब ये मैदानी इलाकों में नहीं मिलती बूटी ये, ठीक है, हमें पहचान है, हम जाते हैं जंगलों में, हमें पता है, शहरों में नहीं मिलेगी। शहर में आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो। मैं फिर रिपीट करूँ, कहीं ऐसे एरिया में रहते हो ना, जैसे आप उत्तराखंड वाले साइड रहते हो, हिमाचल, हमारे हिमाचल के घूमने भी आ रहे हो, तो भैया आपको मिल सकते हैं। आप गांव के बंदे के पास जाना, बता देंगे। बुढ़ जो 60-70 साल के ऊपर जिनकी उम्र हो, आपको लगे ना देखने से, उनको ले जाना साथ में, आपको दिखा देंगे, ठीक है। सेकेंड हर्ब, दूसरी जड़ी बूटी जो आपको तुरंत यूज करनी है, दैट इज टर्मरिक। अब आप लोग सोचेंगे सर टर्मरिक हमारे किचन में पड़ी है, इसका क्या मतलब है? अब समझिए ना आप। हल्दी में एक कंपाउंड होता है करक्यूमिन। यही करक्यूमिन कंपाउंड है जिसके पास एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, जो सूजन को कम कर सकते हैं प्रोस्टेट के अंदर। साथ में इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, जो आपकी प्रोस्टेट सेल्स को खराब होने से बचा सकता है हल्दी। तो क्या समझे आप लोग? है ना पावरफुल हल्दी। लेकिन आप लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। भैया ये सोने की तरह दिखती है, हल्दी का जो क्या बोलते हैं रंग है ना, वो सोने की तरह है, और सोने से ज़्यादा कीमती है ये हल्दी। मैं आपको बता दूं एक बात, बेशक सोना महंगा है, लेकिन सेहत के मामले में हल्दी सोने से लाख गुना ज़्यादा महंगी है। ये बात समझ लीजिए। आपने इस्तेमाल नहीं किया अच्छे तरीके से, आप तड़के में डालते हो, वैसे नहीं होता। कोई दूध में डाल के पी रहा है, आप नुकसान कर रहे हैं, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपको हल्दी का पाउडर, जो घर में शुद्ध हल्दी होती है ना, मैं आपको हर वीडियो में एक बात बोलता हूँ कि आप जितना हो सके ना शुद्ध इस्तेमाल करिए हर एक जड़ी बूटी को यार, प्योर फॉर्म में। आपने हल्दी ली, उसका पाउडर बनाया। यहाँ पर आप गलती क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी आप मिस्टेक करते हैं, सबसे बड़ी, आप भैंस का दूध में हल्दी डाल के पी रहे हैं। भैंस का दूध इस्तेमाल मत करिए, उसमें फैट है। हल्दी तो छोड़े पर ये फैट उल्टा शरीर में जा रहा है, सूजन को बढ़ा रहा है। वो आपका हार्मोन इंबैलेंस हो रहा है, डायट टेस्टोस्टेरोन। समझिए ना बात को। आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम करें कि हाँ यार हल्दी है, बेस्ट है, हल्दी बेस्ट है, प्रोस्टेट के सूजन को कम कर सकती है। लेकिन कैसे? एक हल्दी का इतना सा छोटा टुकड़ा लीजिए, इतना सा, उसका पाउडर बना लीजिए। आपको सिंपल सा समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका 1/4 हिस्सा लेना है हल्दी का, देसी हल्दी, शुद्ध हल्दी हो मेरे भाई, जैसे हमारे खेतों में लगी होती है वो हल्दी हो, ये मैंने बता दी, ठीक है। चम्मच का 1/4 हिस्सा हल्दी का लीजिए, देसी शुद्ध प्योर हल्दी का, और उसकी चाय बनाकर पीनी है, पानी में उबाल के वो पीनी है मेरे भाई, ये मैंने बता दी। क्लियर हो गया? भैंस के दूध में हल्दी डाल के नहीं पीनी है, सिंपल क्लियर कट मैंने बात बोल दी। आपको दूध पीने का ज्यादा शौक है तो नारियल का दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी जगह पर, बट आपको एनिमल मिल्क यूज नहीं करना है। समझा गई बात? 2 जड़ी बूटी मैंने बता दी। तीसरी जड़ी बूटी की अब बात करते हैं, जो भी बहुत टॉप क्लास है, उसको भी आप इस्तेमाल करेंगे, अगर करना शुरू करेंगे ना, तो आपको बहुत जल्दी असर दिखाई दे सकता है। दैट इज
गुड़हल की चाय, गुड़हल के फूल। अब ये तो गुड़हल तो पता है ना आप लोगों को, क्या तक वो भी नहीं पता, पता होगा मेरे ख्याल से ना, ये तो हर जगह मिलता है। गुड़हल के 2 फूल लेने होते हैं, 2 फूल पानी में उबाल के उनकी चाय पीनी होती है। क्या समझे आप? फूलों की चाय। अच्छा, आप सोच सकते हैं कि आप इमेजिन करके देख सकते हैं कि फूल भी हमें प्रोस्टेट की समस्या में आराम दिखा सकते हैं। हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं हिबिस्कस टी। अब इसका भी प्रोडक्ट में, इस प्रोडक्ट को भी टैग किया, मंगवा लो, पी लो। अब मुझे पता है आप बहुत थोड़ा सुस्त रहते हैं आप यार, थोड़ा अपना हेल्थ कॉन्शियस बनिए। तुरंत कमेंट कीजिए करिए वीडियो देख के कि सर हाँ 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 पंकज भाई आप सही बोल रहे हैं, हम मंगवाएंगे। गुड़हल की चाय, फूलों की चाय बना लो, बहुत टॉप क्लास है यार, बहुत मस्त बनती है मेरे भाई। ये हिबिस्कस टी बहुत टॉप क्लास है। इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भर भर के हैं जो सूजन को कम कर सकते हैं, बहुत जल्दी, बहुत रैपिडली, बहुत फास्टली, इमीडिएटली आपको असर देखने को मिल सकता है। बट कैसे? इन द फॉर्म ऑफ टी, चाय बनाकर। मतलब ये नहीं गुड़हल के फूलों की चाय बनाए तो दूध डालो, चीनी, कुछ नहीं ऐड करना, सिंपल एज इट इज पीनी है, शुद्ध फॉर्म में, प्योर फॉर्म में। क्लियर हो गया? अब चौथी हम हर्ब्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली वो हर्ब्स समझ लीजिए, आप वो फूड आइटम समझ लीजिए, कुछ भी, बट आपको यूज करनी है। दैट इज वेरी कॉमन, दैट इज पंपकिन सीड्स टी। कद्दू के बीज आज से इस्तेमाल करना शुरू कर दियो। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप कहीं भी जाओ, किसी से पूछो, पंपकिन सीड्स प्रोस्टेट के लिए सबसे बेस्ट खुराक है। बात को आप जितना जल्दी हो सके समझने की कोशिश कीजिएगा। कद्दू के बीज दिन में ज़्यादा तो खाने नहीं होते हैं, 10-15 ग्राम खाने, मतलब एक मुट्ठी भर समझ लो। उसमें जिंक इतना ज़्यादा होता है ना यार, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिंक जितना अच्छा शरीर में क्वांटिटी रहेगी ना, आपको पेशाब बार बार आए, ये जो जिंक है ना, जिंक, ये बात समझ लीजिए। अच्छा, पेशाब जो बार बार आ रहा है, कम आ रहा है, ये सारा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड तो कंट्रोल करता है ना, ठीक है। तो जैसे जिंक या जिंक जो है खुराक है पुरुष ग्रंथि की, जिंक को खा के प्रोस्टेट जवान रहेगा 100-200 से, जब तक आप जिएंगे ना प्रोस्टेट जवान रहेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जितना हो सके जिंक कंटेनिंग फूड आइटम्स ज्यादा लीजिए। जो सबसे ज्यादा जिंक है वो किसमें? इन पंपकिन सीड्स ओनली। दिन में 2 चम्मच, या आप क्लियर समझो 10-15 ग्राम आपने कद्दू के बीज खाने हैं। अगर आपको ज्यादा जल्दी असर देखना है कद्दू के बीजों का, कि सर हमें पंकज भाई जल्दी असर देखना है, अब वो तरीका बताओ। पेशाब बार बार है वो भी कंट्रोल हो, कम हो रहा है वो भी कंट्रोल हो, पेशाब करने में जलन हो वो भी कंट्रोल हो, प्रोस्टेट का भार भी दैट इज वो भी कंट्रोल हो, तो आप लोगों ने सबसे बेस्ट तरीका इसका चाय बना के इस्तेमाल करनी है। 10-15 ग्राम कद्दू के बीज लिए, ताजे कद्दू की सब्जी घर पर बनाते हैं ना, बस वो निकाल लो बीज, उनको पाउडर बना लो। उनको लेकिन सुखाना पड़ेगा थोड़ा, पाउडर तभी बनेगा। सुखा लीजिए, पाउडर बनाइए 2 चम्मच बड़े बड़े, 2 बिग टी स्पून ऑफ पंपकिन सीड्स पाउडर आप लोगों ने लेना है। 1 गिलास पानी में उबालना उसको 15-20 मिनट, कम से कम 15 मिनट उबालना है। उसके बाद आपकी चाय तैयार हो गई भैया, वाह। आप पी के देख लो, पहले इसकी खुशबू मैं बता रहा हूँ कितनी टेस्टी लगती है ना, ये डिलीशियस टी है एक ये। तो आपने कद्दू के बीज इस्तेमाल करने, अगर आपको एक अच्छे, मतलब आप समझते कि हम वैसे खाना पसंद ही नहीं, हमें अच्छे नहीं लगता, तो आप चाय बना के इस्तेमाल कर लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो ये जो सारी जड़ी बूटियां मैंने बताई, इन सारी जड़ी बूटियां को जो एक बोलते कि निचोड़ है ना, वो एक जड़ी बूटी है। इन सारी जड़ी बूटियों को अगर आप इस्तेमाल करें ना करें, एक साइड रख दो, और ये जड़ी बूटी बताने वाला हूँ इन सबसे टॉप है। इनको इस्तेमाल करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये आपको इस्तेमाल करनी चाहिए मेरे ख्याल। दैट इज कंचनार की छाल और गोखरू की छाल, गोखरू का पाउडर। कंचनार में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण है, एंटीऑक्सीडेंट गुण है, ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस कर सकती है। इसमें अब इसके बारे में क्या क्या बताऊं, थक चुका हूं। 10-10 ग्राम कंचनार गोखरू ले लो, पानी में उबालो, काढ़ा 2 टाइम पी लो भैया, आपका काम हो सकता है इससे। आपकी प्रोस्टेट के बारे में आपको काफ़ी असर दिखाई दे सकता है, समझा की बात। लेकिन जिनको प्रोस्टेट की बीमारी में पेशाब ज़्यादा आ रहा है ना, उनको गोखरू नहीं मिलाना, बस ये ध्यान रखिएगा। उनको कंचनार की छाल का अकेला काढ़ा पीना। और जिनको पेशाब करने में कठिनाई हो रही है, पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, जलन हो रही है बहुत ज़्यादा, उनको गोखरू मिला लेना है, बस ये आपने ध्यान रखना है। खाओ पियो मस्त रहो, कोई इशू नहीं है पुरुष भाइयों। आई एम जस्ट लाइक योर फैमिली मेम्बर, आपके परिवार की सदस्य की तरह। कभी आपको किस तरह कोई समस्या हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट किया करिए। कल की वीडियो आपने देखी नहीं मेरी, पुरुष की वीडियो को देखिए बार बार, समझिए उस वीडियो को। आपने पिछले कल वीडियो देखी नहीं मेरी, बहुत आप मैं बताऊं कि बहुत जरूरी वीडियो बनाई थी कल की, उस पर 400-500 व्यू हैं, आपने देखी नहीं। 25 मिनट की वीडियो है, उसमें सारी प्रोस्टेट की बीमारी का निचोड़ है, सारी वीडियो का निचोड़ उसमें, उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है।
अगर वीडियो अच्छी लगी है, जरा से 1% भी अगर आपको लगता है कि वीडियो पंकज भाई आपने अच्छी बनाई है, तो इसको लाइक कर सकते हैं आप, शेयर भी कर सकते हैं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। हाँ, अब इतना मेरे ऊपर अपना क्या बोलते हैं वो आशीर्वाद रख सकते हैं कि हाँ ठीक है। तो मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।